जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। क्या आप भी चाहते हैं कि 29 तारीख के बाद जब शनि राशि परिवर्तन करे तो शनि आपकी झोलियां भर दे, शनि आपको भी रंक से राजा बना दे, शनि आपकी भी हर मनोकामना को पूरी कर दे? ये संभव है। शनि ऐसा करते हैं, लेकिन शनि ऐसा कब करते हैं? जब महाराज दशरथ की तरह हम शनि से प्रार्थना करते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस बात को आज मैं, जिस प्रार्थना को मैं आज बोलने जा रहा, ये प्रार्थना महाराज दशरथ ने शनिदेव से किया था और शनिदेव ने यह कहा था, जो इस प्रकार मेरी प्रार्थना को रोज सुन लेगा या कर लेगा, मैं उसको रंक से राजा बना दूंगा। जो श्रद्धा से, भाव से, निर्मल मन से, ये डिस्क्लेमर है, समझ लीजिए, मेरी प्रार्थना को सुनेगा और करेगा, मैं उसको रंक से राजा बना दूंगा। खैर, मैं वो प्रार्थना संस्कृत में है, मैं आपको संस्कृत में उस प्रार्थना को सुनाऊंगा भी, लेकिन आप शब्दों में जब ये वीडियो चला लीजिए, मैं बड़ा सत्य कह रहा हूं इस बात को और इसका फर्क देख लीजिएगा। 21 दिन सुनेंगे, 21 दिन में आपके शरीर में, मन में परिवर्तन आएगा। सुनने के बाद 30 सेकंड बाद ही आपको अपने अंदर परिवर्तन नजर आएगा। इसको ध्यान रखिएगा। आप इस वीडियो को सुनकर देख लीजिएगा, लोगों को भेजिएगा भी। मैं एक बार और आपको बता दूं, यदि आप श्री राम कथा, शिव महापुराण कथा या भागवत कथा आप मेरे द्वारा चाहते हैं, संगीत में चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, समय प्राप्त करके उसको करवा सकते हैं। महाराज दशरथ की बात है। महाराज दशरथ ने एक बार ज्योतिषियों से पूछा शनि की परिस्थिति के बारे में। शनि को काल कहा जाता है। प्रत्येक आदमी शनि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहता है। पूछा, ज्योतिषियों ने कहा, राजन, दशरथ जी को बताया कि शनिदेव रोहिणी नक्षत्र भेद कर, जिसे शकट भेद नाम से जाना जाता है, और जाने वाले हैं, रोहिणी नक्षत्र को भेद करके जाने वाले हैं, जिसका फल देव, दानव, वनस्पति, पशु पक्षी पर भयंकर पड़ने वाला है और अगले 12 वर्ष तक पृथ्वी पर भयंकर दुर्भिक्ष हो जाएगा। महाराज दशरथ को लगा कि अरे ये तो बहुत विकट परिस्थिति हो जाएगी। वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलवा करके इसका उपाय पूछा। ब्राह्मणों को बुलाया, वशिष्ठ जी को बुलाया कि क्या किया जाना चाहिए। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को कहा कि महाराज दशरथ, यह योग्य असाध्य है, इसको काटना ब्रह्मा आदि के भी बस की बात नहीं है। जिस परिस्थिति के अंदर शनि आ रहे हैं, इनको काटना ब्रह्मा आदि के भी बस की बात नहीं है। इसी प्रकार आपके कुंडली में भी जब शनि नीचस्थ इत्यादि होते हैं, शनि 7.5 इत्यादि होती है, तो लोग कह देते हैं ये तो आपको भोगना ही पड़ेगा, ये तो असाध्य है। इसी प्रकार महामुनि वशिष्ठ ने कहा कि यह योग तो ब्रह्मा आदि से भी असाध्य है, इसका कोई परिहार नहीं है। अब क्या करते हैं? महाराज दशरथ ने फिर अपने दिव्य अस्त्रों को लिया कि अगर यह योग असाध्य है तो मैं, जो दिव्य शक्तियां मेरे पास है, उनको तैयार करके दिव्य रथ में दिव्य अस्त्रों से सज्जित होकर के सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में गए और वहां रोहिणी नक्षत्र के पृष्ठभाग में स्थित होकर के शनि को लक्षित करके दिव्य अस्त्र को छोड़ा, शनि को लक्षित किया और कान तक बाण को खींच करके ले गए कि मैं शनि को रोहिणी से आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा, सकट भेद में पहुंचने ही नहीं दूंगा। तो फिर पृथ्वी पर दुर्भिक्ष और अकाल कैसे पड़ेगा? लक्ष्य का भेदन किया। यह देख करके शनि डर तो गए और शनि ने कहा, राजन, तुम्हारा बल, उद्योग, तप सराहनीय है। मैं जिसकी तरफ देखता हूं, वह दैत्य हो, देव हो, कोई भी हो, भस्म हो जाता है। पर मैं तुम्हारे तप, तुम्हारे योग्य से, तुम्हारे उद्योग से प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा है वर मांगो। राजा ने कहा, महाराज,
जब तक पृथ्वी चंद्र सूर्य आदि हैं तब तक आप कभी रोहिणी का भेदन ना करें। शनि ने कहा यो मस्तु, दांतर शनि कह करके बोले ऐसा ही होगा राजन, जैसा आप चाहते हैं, आपके तप इत्यादि से मैं प्रसन्न हूं, ऐसा ही होगा। तब राजा ने कहा मैं भी यह मांगता हूं। दांतर शनि ने कहा हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। राजा ने कहा कि मैं यह वर मांगता हूं कि सकट भेद कभी ना कीजिए, 12 वर्ष का दुर्भिक्ष कभी ना हो। शनि ने यह वर दे दिया। इसके बाद महाराज दशरथ ने धनुष रख दिया और हाथ जोड़ करके बहुत श्रद्धापूर्वक शनि से एक प्रार्थना करते हैं। आप लोग भी हाथ जोड़ करके अब जो कहने जा रहा हूं, यही प्रार्थना शनि से श्रद्धापूर्वक करना है। अगर ये प्रार्थना रोज कर लिया, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शनि महाराज दशरथ की तरह आप पर भी अनुकूल रहेंगे। महाराज दशरथ कहते हैं रोहिणी भेदित्वा तू नागंतव्य कदाचन, सरिता सागरा यावद्य चंद्रार्ध करमेदिनी, यचितं तु महाशौर्ये नान्यमिच्छाम्यहम्, एवमस्तु प्रसन्न योमस्तु शनि प्रोक्तं, वरलब्धा तु शाश्वतं, प्राप्तयितु वरं राजा कृतकृत्यो भवाद्दः, पुनरेवावृत्तिष्ठो वरं शुभ्रवत्, नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठाय निभाय च, नमः कालग्निरूपाय कृतंताय च वै नमः, नमो निर्वांशदेहाय दीर्घाश्रमासृजिताय च, नमो विशालनेत्राय शुकोदरभयाकृते, नमः पुष्कलागात्राय स्थूलरोमणीवथ वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंश्च नमोस्तुते, नमस्ते कोठराक्षाय दुरनिरीक्षयाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमोस्तु भास्करोद्भवाय च, भास्करे भयदाय च, अधोदृष्टे नमोस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं निस्स्त्रिंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यम योगरताय च, नमो नित्यम क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षुर्नमोस्तुये कश्यप आत्मज सून वै, तुष्टोदासी वैराज्यम रुष्टो हर्षितक्षणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्याधरो रगः, त्वया विलोकिता सर्वे नाश्यं याति समूलतः, प्रसादम कुरु मे सौरी वरदो भव भास्करे, एवमस्तु तस्ता सौरिर्ग्रह राजो महाबलः, प्रसन्न यदि मे सौर्ये वरदेहि माविष्टम्, अद्या प्रभृत पिंगाक्षम पीड़ा देन कश्यति। दशरथ जी ने क्या प्रार्थना किया, ये मैंने संस्कृत में आपको प्रार्थना सुनाया, बट आपको इस प्रकार से आप नहीं कर पाएंगे प्रार्थना। तो जो शब्द मैं बोलने जा रहा हूं, जो महाराज दशरथ ने बोला, हाथ जोड़ करके उन्हीं शब्दों को आपको मेरे साथ बोलना है। महाराज दशरथ हाथ जोड़ते हैं और क्या कहते हैं, यही शब्द आपको हाथ जोड़े रहना है। नहीं बोल सकते हैं तो प्रतिदिन इस वीडियो को चला लीजिए और इन्हीं शब्दों को हाथ जोड़ करके अपने नेत्रों को बंद करके मैं शनिदेव के समक्ष बैठा हूं, शनिदेव से प्रार्थना कर रहा हूं, शनिदेव मुझ पर कृपा कर रहे हैं, मेरा जीवन परिवर्तित हो रहा है, शनिदेव की कृपा से मेरे साढ़े साथी मेरी ढैया का दोष दूर हो रहा है, मेरे जीवन में प्रसन्नता आ रही है, जागृति आ रही है। श्रद्धा पूर्वक बस ये भाव मन में रखते हुए हाथ जोड़ करके सिर्फ इस वीडियो को सुनते रहिए। मैं एक बात सत्य कह सकता हूं कि आप सुनकर देख लीजिएगा, सुनते ही आपके शरीर में जब ये शब्द आप सुन रहे होंगे तो आपके शरीर में एक कंपन हो रही होगी, एक अजीब सी फीलिंग आपके अंदर आ रही होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा और लगातार सुनने से शनिकृत पीड़ा दूर हो जाएगी। खुद भी सुनिए, परिवार के लोगों को भी सुनने के लिए बोलिए और लोगों को भी भेजिए। शनि का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। तो क्या कहते हैं महाराज दशरथ, हाथ जोड़ करके बोलते हैं और आपको भी हाथ जोड़ करके बोलना है। जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण है, नील था भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं।
जो जगत के लिए काल अग्नि हैं, कृतांत रूप हैं, उन शनैश्वर को बार बार नमस्कार करता हूं। जिनका शरीर कंकाल है था, जिनकी दाढ़ी मूछ और जटा बढ़ी हुई है, उन शनिदेव को मैं प्रणाम करता हूं। जिनके बड़े बड़े नेत्र पीठ में सटा हुआ पेट भयानक आकार है, उन शनिश्चर देव को मैं नमस्कार करता हूं। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़े काल रूप हैं, उन शनिदेव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। सने आपके नेत्र खोखले समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप घोर रुद्र भीषण और विकराल हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। बलिमुख आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सूर्यनंदन भास्कर पुत्र अभय देने वाले देवता आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव आपको बारंबार नमस्कार है। संवर्तक आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनिश्चर आपका प्रतीक तलवार समान है, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर दिया है, आप सदा योग अभ्यास तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको आपकी सदा सर्वदा जय हो, आपको मेरा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र आपको प्रणाम। कश्यप नंदन सूर्य के पुत्र शनिदेव आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज दे देते हैं, रुष्ट होने पर उसे तक्षण हर लेते हैं। देवता असुर मनुष्य सिद्ध विद्याधर और नाग ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। हे देव मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। यह स्तोत्र सुन करके शनिदेव प्रसन्न होकर पुनः राजा को वर मांगने के लिए कहते हैं। राजा ने वर मांगा कि आप किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं। शनि ने कहा यह असंभव है, क्योंकि जीव के कर अनुसार सुख और दुख प्रदान करना ये मेरा कार्य है। अंततः हम तुमको यह वर देते हैं कि जो तुम्हारी इस स्तुति को पढ़ेगा वह पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। हे राजन, किसी प्राणी के मृत्यु स्थान या जन्म स्थान या चतुर्थ में रहूं तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूं, किंतु जो श्रद्धा से युक्त हो और पवित्र और एकाग्रचित हो करके मेरी लोहमयी सुंदर प्रतिमा का शमी पात्र से पूजन करके तिल मिश्रित उड़द, लोहा, काली गौ या काला वृषभ ब्राह्मण को दान करता है, पूजन करता है, हाथ जोड़ करके मेरे इस स्तोत्र का पाठ करेगा, मैं उसको कभी भी पीड़ा नहीं प्रदान करूंगा। तो ये सबसे पावरफुल स्तोत्र अगर कहा जाए तो शनिदेव का है। आप लोग रोज इसको श्रद्धा से श्रवण कीजिए। रोज अगर श्रद्धा से सिर्फ सुनना है, मैं कह रहा हूं पढ़ना नहीं है, इसीलिए मैंने आज आप सबके लिए, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार हैं, मेरे प्रिय दर्शक हैं, कुंभ राशि मेरी प्रिय राशि है, मैं बार बार कहता हूं, तो अगर इसको कर पाएंगे तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत प्रसन्न रहें। रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़े लाइव में, दोपहर 12 बजे लाइव जुड़े, बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के अपने शनि की परिस्थिति, 7.5 की परिस्थिति, ढैया की परिस्थिति के बारे में जान सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।